आप लोग एक बात से सहमत होंगे कि हम लोग का वजन बढ़ता हो या कम होता हो, ये सब धीरे धीरे होता है। ठीक। जब बढ़ता है तो मालूम नहीं चलता ना कि जब जो चीज खा रहे हैं उससे वजन बढ़ जाएगा। और हर बार क्या सोचते हैं, इतने से कुछ ना हो, थोड़ा सा इतने कुछ बीच में अभी 1-2 महीने पहले की बात है, जब खूब फीस चल रहे थे, गाजर का हलवा और ये सब नियम भंग हो रहे थे, तो देखा अरे ये क्या, 3 किलो वजन बढ़ गया। और ऐसे ही अभी मैं थोड़ा सा संयम करना शुरू कर दिया, बस थोड़ा सा भी, देखा 1 किलो वजन कम हो गया और पता नहीं चलता कि कैसे कम हो रहा है। आप समझ रहे हैं, हर दिन नहीं दिखता है लेकिन आपका वजन कम होता जाता है। आप समझ रहे हो कि मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं। बड़ा स्ट्रांग रियलाइजेशन आज हुआ था, बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन। हमको पता है कि हम आत्मा है, किसको पता नहीं यहाँ पे, लेकिन इसका रियलाइजेशन धीरे धीरे होगा। ये पॉइंट इसमें आएगा, ये नहीं कि अब कल ही हमको तुरंत रियलाइजेशन हो जाए कि हम आत्मा है। से अब मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि आत्मा को सोने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मैं जब सो रहा था रात्रि में तो एक भक्त कीर्तन करने लगे, मुख से नहीं नाक से, मतलब स्नोरिंग करना चालू कर दी, करना चालू कर दिया, और अब इतना नींद डिस्टर्ब हुई तो अब याद नहीं रहता है कि तुम आत्मा हो, तुम्हें सोने की क्या जरूरत है। तो आप लोग देख रहे हैं कि धैर्य की बहुत जरूरत है, उत्साह, निश्चयात, धैर्य। ये जो आप लोग को भगवत गीता अच्छी लग रही है ना, ये कब अच्छी लगने लगी है को पता भी नहीं चला ना, लेकिन आप नियमित सुनते रहेंगे तो देखिए 10 बजे अब और कोई कार्य करना है, इसका मन में संकल्प ही नहीं उठ रहा है। आप समझ रहे हैं एडिक्शन, और ये एडिक्शन कब होने लग गया पता भी नहीं चलता। अब मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस नियमित रूप से जो भक्ति के अनुष्ठानों से किया जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मान लीजिए कहे कि कोई माला आप सोचें कि मैं 20 किलो बढ़ाऊंगी या 10 किलो बढ़ाऊंगी, या आप कहें कि नहीं मैं 5 किलो कम करूंगा, तो चिंता करने से तो कुछ होगा नहीं। जो उसके लिए आवश्यक है उस तत्त कर्म प्रवर्तन उसको रोज करता चला जाए और वह कर्म प्रकाशित करेंगे ज्ञान को। आई मीन आप इसकी डेप्थ को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन भर भक्ति करके देखिए, एक जीवन प्रपात करते थे पूरा दीजिए, और कुछ ज्यादा तपस्या नहीं करनी है। प्रसाद ग्रहण करना है, सुबह उठना है, माला करना है, जब करना है, मतलब जस्ट नॉर्मल ना। और अगर हम लोग भी तिलक विलक हटा दे और पैंट शर्ट वगैरह पहन ले तो कोई ये भी जानेगा नहीं कि हम भक्त। चलो मैं तो थोड़ा सा बाल शेव किया, आपको तो जाने का भी नहीं, इज इट नॉट। हम बाल बढ़ाए हुए हैं, तिलक हटा दिया, आपके ऑफिस वाले जानते भी नहीं होंगे कि आप हरे कृष्णा करते हैं, कुछ करते। लेकिन इधर आपका आप उस प्रोसेस की तरफ में लगे हुए हैं जिसका फल कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है। और हम लोग अंततः कहते हैं भगवान के पार्षद बनने के पथ पे, इधर जानते जन्म कर्म च में नित्यम। एनीवेज, ये देखने का सामर्थ्य जगत में लोगों के पास नहीं है। इसमें सब बातें यहाँ पे आज आएंगी। पिछले श्लोकों में आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की जन्म कर्म की नित्यता को जानता है वह जानने मात्र से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो एक प्रश्न, और हाँ, और भगवान का जैसे वो भजन करता है तो भगवान उसका अनुग्रह करते ही हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता अनुग्रह करने से। तो ये दिखाई पड़ता है ना कि भगवान का भजन, भगवान की सेवा सर्वश्रेष्ठ है और अनंत लाभ देने वाली है। मोक्ष प्राप्त हो गया, भगवान के धाम चले गए, तो उससे बड़ा लाभ तो कुछ है नहीं। तो फिर इसका मतलब है कि सभी लोग भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों भाई, आसान चीज है और अनंत लाभ देने वाली है, तो सब लोग भगवान का भजन करना चाहिए ना। ऋषिकेश प्रभु कह रहे हैं यस, लेकिन भगवान कह रहे हैं नो। भगवान ऋषिकेश यहाँ पे कह रहे हैं कि ना, ऐसा नहीं करते लोग। हमको बहुत अच्छा लिंक लगा, लिंक समझ रहे हैं आप लोग कि भाई बैठ कर क्लास सुनना है, क्लास सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भगवान के जन्म कर्म नित्य है, दिव्य है, और ऐसा करने से शरीर छोड़ करके आप भगवान के पास चले जाओगे। ये तो आसान चीज है ना। भगवान खाना छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं देह छोड़ो। देह छोड़ करके भगवान का प्रसाद खाओ और देह छोड़कर मेरे पास आ जाओ, खत्म। आप बताओ कि कहीं जहां भी आप लोग रह रहे हो, महल में तो कोई रह नहीं रहा है, तो एक दो कमरे का मकान होगा तो उसमें भी बहुत मानेगा कि हम बहुत बड़ा मकान में रह रहे हैं, मतलब 2 BHK में रह रहे हो, तो वो छोड़ करके कहे नहीं आपको ताजमहल देंगे, तो खुश हो जाओगे ना। कितना पेमेंट करने का, कुछ नहीं, तो बस क्लास सुननी है तुमको और तुम्हें ताजमहल मिल जाएगा। और तो ताजमहल का हम क्या करेंगे, बट एनी आप कुछ श्रेष्ठ वस्तु मिल जाएगी। तो आप बोलेंगे ना कि भाई डील तो बड़ी अच्छी है, सब लोग स्वीकार कर लेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि इतने भक्ति के लाभ होते हुए भी सब लोग मेरे भक्ति करने लग जाएंगे। तो क्या कारण है और लोग क्या करते वह हम आज के श्लोक में सुनेंगे।
यद्यपि भक्ति बहुत अच्छी है, अनंत लाभकारी है, फिर भी उसको स्वीकार लोग नहीं करते, अन्य देवताओं के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्या कारण है, वह सब हम लोग आज चर्चा करेंगे। माइक पे बोलिए, माइक इज देयर, प्लीज चैंट आफ्टर मी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, चौथा अध्याय, 12वां श्लोक। ये एक बात बताइए कि ये सब मोटिवेशनल स्पीच नहीं है क्या? भगवान से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीच दे सकता है? हम लोग को भगवद गीता भागवत पढ़ करके तो मोटिवेशन मिल रहा है ना भक्ति करने का। लेट्स स्टार्ट। कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता, यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिं यजन्त इह देवता, कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिं यजन्त इह देवता, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिं यजन्त इह देवता, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिं यजन्त इह देवता, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। फॉरवर्ड। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं, अनुभव देखिए। कर्मणाम, कर्मों के सिद्धम अर्थात फल की। सिद्धि मतलब कर्म सिद्ध हो जाए का मतलब क्या हुआ? कोई कर्म कर रहे हैं तो वह सिद्ध, परिपक्व या फलित हो गया, ये अर्थ होता है। सिद्ध मतलब परफेक्ट। ऐसे आज हम भक्त ने हमारे शिमला मिर्च आलू सब्जी बनाई तो कच्ची रह गई, तो सिद्ध हुई नहीं हुई? समझ आ गया? इजी आ गया। सिद्ध, ये बंगला में बोलते हैं ना, सिद्ध हो गया। आलू सिद्ध क्या समझते हैं? आलू बॉयल है ना, पक्को हो गया। तो उद्देश्य था कि ये कार्य सिद्ध हो जाए का मतलब ये कार्य फलीभूत हो जाए, इसका फल अच्छे से आ जाए, ये अर्थ होता है सिद्ध होने का। समझते हैं? तो इसलिए कह रहे हैं कर्मणाम सिद्धि, कर्म की सिद्धि के लिए कांक्षता, अभिलाषा करने वाले, यह इस मनुष्य लोकों में, मानुष्य लोक के अर्थ मनुष्य लोकों में देवताओं की, देवता मतलब देवताओं की ये जनते पूजा करते हैं। ही क्यों करते हैं? क्योंकि कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवति, कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल शीघ्र प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष देर में प्राप्त होता है। लेकिन छोटे छोटे फल हैं वो जल्दी मिलते हैं। जैसे देखिए जेल से बाहर निकलने में टाइम लगता है, लेकिन जेल में ही रोटी मिल जाए, आज रोटी के साथ थोड़ा पराठा दे दीजिए, ठीक है पराठा दे दो उसको। कुछ भी पुरस्कार जो जेल में प्राप्त है वह जेल में बाहर निकलने से कम ही है कि नहीं? अग्रीड? और है कि नहीं? कोई कहेगा कि क्या बिना जुर्म के यहां कोई व्यक्ति जेल में रहना चाहेगा? वहां भी तो घर ही है ना। आपको समझ में आ गया ना? कुछ समझ में आ ही रहा है ना? काफी कैसे कहते हैं, ब्लेटेंट एग्जाम्पल, क्या बोलेंगे, जैसे क्लियर कट एग्जाम्पल है। बिना जुर्म के क्या कोई जेल में रहना चाहेगा? जेल की सुविधा बाहर की सुविधाओं से तो कम ही होती है, एक्चुअली बहुत कम होती, बहुत अजीब होती है। मुझे याद है कि एक बार बस मैं बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहा था, मोटरसाइकिल, तो मुझे 1-1.5 घंटे के लिए लॉकअप में डाल दिया था। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं भी 1999 समथिंग। और मुझे आश्चर्यचकित था कि उसी से, मान लीजिए ये एक जेल हो तो एक कॉर्नर में लैट्रिन बनी रहती है, टॉयलेट जिसे कहना चाहिए, उसमें कोई गेट भी नहीं होता कि आपस में लोग झगड़ा कर सकते हैं, चाकू छोड़ सकते हैं। वेरी एम्बैरेसिंग, नहीं गंदा सा, बहुत गंदा। उसी रूम में खुला टॉयलेट, और उसमें और खतरनाक खतरनाक लोग
अगर जेल के कैद में हम लोग कहीं हैं तो आप मान सकते हैं कि वहाँ महात्मा लोग नहीं होंगे। उसी प्रकार से जगत पूरा जेल है, तो आप समझ ही सकते हैं कि लोग कैसे यहाँ पे अच्छा होंगे। तो इसी की सिद्धि में, यहाँ की सिद्धियों में वे लोग पड़े हुए हैं कि पुत्र मिल जाए, इस जगत में प्रसिद्धि मिल जाए इत्यादि, या फिर स्वर्ग आदि मिल जाए। यह का मतलब केवल मर्त्य लोक नहीं है, यह का मतलब संसार में कोई व्यक्ति सोच रहा है। अगर आप लोग को याद हो तो प्रभुपाद जी ने बताया था भागवतम में कि ब्रह्मलोक पर्यंत कोई स्थान आत्मा के रहने लायक नहीं है। देखिए, इस बात से हम लोगों को बिल्कुल क्या कहते हैं, कन्विंस हो जाना चाहिए कि किसी भी भौतिक व्यवस्था से मैं सुखी नहीं हो सकता। भौतिक व्यवस्था हमारे शरीर की आवश्यकता है, लेकिन हम क्योंकि शरीर और पूरी करनी पड़ती है कुछ आवश्यकताएं, लेकिन उससे हम सुखी हो ही नहीं सकते। तो ये भक्तों को समझ में आता है, लेकिन जो भौतिकतावादी लोग हैं उनको नहीं समझ में आता है। इसीलिए भगवान कहते हैं यहाँ पे कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि, अपने कर्मों की सिद्धि अर्थात फल को की इच्छा रखने वाले यजंत इह देवता, इह इस जगत में जो आपको दिख रहा है, यानी कि इह का मतलब हो गया कि मर्त्य लोक में कुछ चाहता है। मर्त्य लोक में लोग क्या चाहते हैं? पुत्र चाहते हैं, संतान चाहते हैं, बहुत इच्छा होती है। उसके बाद ये फॉलोवर्स चाहते हैं, धन चाहते हैं, ये यहाँ मिलता है। और कभी अगर अकल हो लोगों के पास तो देवता के पास जाते हैं। आजकल तो देवता के पास को जाता नहीं, लेकिन जब भगवान के समय में लोग जाते थे, चाहते थे कि वो देवलोक उनको प्राप्त हो मरने के बाद। तो ये सब यह में आ जाएगा। तो इस प्रकार से वह पूजा करते हैं, यजंत देवता, यजन करते हैं भगवान का नहीं, देवता को, किसी देवता की पूजा करते हैं। अर्थात वह मोक्ष नहीं चाहते। यह का मतलब ही होगा कि वो मोक्ष नहीं चाहते। यह इज नॉट मोक्ष। इस जगत में मोक्ष की बात नहीं कर सकते आप। जो मैं बातें बोल रहा हूं समझ में आ जाती है जी? जेल में मुक्ति की बात करेंगे, अब समझ में आ गया? भैया तो जेल में रहो या घर में रहो, व्हाट डू यू से? पानी में रहो या थल में रहो, जगत में रह के फिर हम मोक्ष की बात कैसे करेंगे? वो अर्थ मत लीजिएगा कि भगवान के भक्त यहाँ पे रहते हुए मुक्त रहते हैं, अलग बात है। बट अल्टीमेटली भगवान भी नहीं चाहते कि भक्त उनके यहाँ पे रहें। आप प्लीज समझिए, सभी भक्त लोग समझ लीजिए, भगवान यहाँ पे आपको हमेशा नहीं रहने देना चाहते हैं। सुनाई पड़ रहा है सबको? खुश हो रहे हो आप? भगवान कुछ इच्छा से हम सब लोग को यहाँ पे रख रहे हैं। उनको ज्यादा समय जो एक झटके में आपको तुरंत वापस लेके आ सकते बिना साधना के भी। आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? होपफुली नहीं, आप लोग तो आ ही रही है। इज इट कंटिन्यूइंग देयर इन द जूम ऑल्सो? ओके। भगवान को कोई जरूरत नहीं आपको वेट कराने के लिए, थोड़ा उत्कंठा जागृत कराना चाहते नहीं तो एक ही नाम आपको पार कर देते वापस। ये हमेशा ध्यान रखना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कृष्णा डज नॉट वांट अस टू बी हियर। वो नहीं चाहते कि हम यहाँ बहुत दिन रहें, और हम लोग यहाँ बहुत दिन रहने वाले भी नहीं हैं। मैं मरने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं मरने की बात नहीं कह रहा हूं। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त हो जाएगी। भगवान आगे गीता में बोलेंगे, यान्ति मद याजिनोपि माम, मेरा यजन करने वाले मेरे पास आते हैं। आप जो दीपदान कर रहे हो भगवान का, आप भगवान का यजन कर रहे हो। भगवान को इस महामंत्र के उच्चारण के द्वारा यजन करते हैं। यजंत यज्ञ पुरुषम स सम्यग दर्शन पुमान। इस मंत्र के द्वारा मंत्र मूर्ति भगवान का यजन करता है तो वह भगवान का सम्यक दर्शन करने में समर्थ हो जाता है। भागवतम सुन रहे हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कृष्णा वोंट अलाउ यू टू स्टे हियर मच इन दिस वर्ल्ड। भक्ति करते रहें और बहुत जल्दी हम भगवान के पास चले जाएंगे। लेकिन इस प्रकार की दृष्टि इन देवताओं के उपासकों के पास होती है। अगर आपको अभी नहीं दिख रहा ना, तो थोड़ा प्रीचिंग करके देखिए, फिर आपको समझ आएगा कि कैसे लोगों को केवल यही दिखता है, पुत्र हो जाए, संतान हो जाए, हमारा घर बंगला बन जाए इत्यादि, लेकिन मोक्ष प्राप्त हो जाए इसके बारे में उनका विचार कभी नहीं आता। और एक बड़ी सुंदर बात है कि देखिए, उन लोगों की श्रद्धा को टिकाने के लिए ऐसी व्यवस्था भी जगत में है कि उनको फल जल्दी मिल जाते। क्षिप्रम ही मानुषे लोके। क्यों? अगर पूछे कि ऐसा क्यों करते हैं, तो ही शब्द का अर्थ है क्योंकि। क्योंकि क्षिप्रम ही मानुषे लोके, क्षिप्र का मतलब होता है जल्दी। तो क्षिप्र ही मानुष्य लोके, निश्चित ही इस मनुष्य लोक में बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि कैसे प्राप्त, किससे प्राप्त होती है? कर्मजा, कर्म कांड आदि से जो प्राप्त सिद्धियां होती हैं बहुत जल्दी प्राप्त होती है। जैसे सोने का, कोई व्यक्ति सांप के मरे हुए का इलाज करना जाने, हाँ हो जाता है।
ये मंत्र, मुझे एक व्यक्ति बोल रहा था कि आप पर कोई तंत्र मंत्र करता है तो वो कोई शिव जी का मंत्र होगा, वो इतनी बार बोलना है बस वो हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा। तो मैं किया तो नहीं मैं कुछ, मैं सोच रहा नहीं, हरे कृष्ण मंत्र सिद्ध करने में तो नानी याद आ रही है कि नहीं? आप लोग को नहीं आ रही है नानी याद? कृष्ण याद आने का नहीं है, पता नहीं 10 अपराध से बचो, ये वो पता नहीं कहाँ कौन सा अपराध हो रहा है, सुबह उठो दांत माजो ये करो, और वो कह रहे हैं यहाँ कोई अपराध अपराध कुछ नहीं बताओ, ये मंत्र इतनी बार बोल दीजिए और आपका सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध का क्या मतलब हो जाएगा? क्या मतलब है सिद्ध का बताइए? क्या मृत्यु से बचा लेगा? कभी हम लोग सोचते नहीं कि जगत में जो लाभ हमको दिए जा रहे हैं क्या हमको मृत्यु से कोई गारंटी दे रहा है? मृत्यु से गारंटी तो मिल रहा है उसमें, जन्म कर्म चमे दिव्य, उधर ध्यान नहीं है। आप बताइए, इस जगत में कोई कहे कि मुझे सुरक्षित करो या आप सुरक्षित कीजिए, तो कब तक सुरक्षा देगा और कितना सामर्थ्य सुरक्षा देने का? नहीं है ना। यमदूतों से भी सुरक्षित नहीं कर पाएगा, मानते हैं आप बात? कभी सोचे इस तरह से? आप लोग तो भक्त हो, लेकिन इस जगत में जो लोग जी रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो बहुत से पाप कर रहे हैं। मान लो एकादशी में अन्न खाया है, तो कौन रक्षा करेगा उनकी इस पाप से? कौन सा कर्म करेगा बताइए? तो इस तरह की दृष्टि उनकी कुछ है ही नहीं। छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए उत्सुक है। जैसे मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं, भूरिजन प्रभु देते हैं कि कोई व्यक्ति आपको 1 करोड़ रुपए 1 सेकंड के लिए दे, तो मुस्कुरा भी नहीं पाएंगे, पता नहीं कैसे करेंगे, मुस्कुराने का मौका भी, अवकाश भी नहीं होगा। तो ये दिखा रहा है कि अब शाश्वत काल में आप मान लीजिए 10,000 साल मान लीजिए देवता के यहां पे, तो उसकी क्या वैल्यू है? इस जगत में सभी लोग का जीवन बीत ही गए, किसी का 30 साल, 5 साल से तो बड़े ही हैं सब लोग, किसी का 30, किसी का 25, 26, मालूम चला 25 साल कहाँ निकल गए। ये ध्यान रखना, क्योंकि जितना बाकी समय बचा है वो भी पता नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसे चला जाएगा। उसको भक्ति करते हुए बिता दिया, देखेंगे हमें शाश्वत स्थान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी दृष्टि देवताओं के उपासकों की नहीं होती है। पहले मैं आगे नहीं जाऊंगा, पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको दिख रहा है कि इस प्रकार की शाश्वत लाभ की दृष्टि देवताओं की, उपासकों की नहीं होती है। और ये श्लोक यहां बता रहा है कि ये बता रहा है कि शाश्वत लक्ष्य पे दृष्टि नहीं होती, इसीलिए क्षिप्रम, जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं वो जल्दी जल्दी प्राप्त होते हैं, उनको प्राप्त करने में व्यक्ति लगा हुआ। और ये बात ध्यान रखिए कि आत्मा यद्यपि बहुत छोटी है, लेकिन उसकी सुख की लालसा कितनी है? असीमित। ये अजीब है, इनकंसीवेबल है। हम लोग एकदम छोटे हैं, लेकिन हमको संतुष्ट करेगा असीमित सुख, और हमारे पास असीमित सुख को अनुभव करने का सामर्थ्य भी है। यहां पे जो हम लोग जीने का शैली बताई जाती है उसे कहते हैं डूइंग द नीडफुल, जो हमारे लिए जीवन चलाने के लिए आवश्यक उतना ग्रहण कर लें, लेकिन लक्ष्य हमको समझ में आ रहा है कि हम उससे संतुष्ट नहीं होंगे। भक्तों को सीखने वाली बात है। इस प्रकार के दिव्य उपासकों की बात सुन करके व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, हमारा ये हो जाए, जो आप उसके लिए आवश्यक हो कर सकते हैं, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हो जाएंगे। अच्छे स्वास्थ्य वाले लोग भी आत्महत्या कर लेते, संतुष्ट नहीं हो सकते। जब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी संतुष्ट नहीं होंगे। आप एक डेमो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जो चाहिए वो है आपके पास, एसी है, एसी चाहिए, फ्रिज है, सब कुछ है, बस जब करने के लिए नहीं दिया जाए। बहुत अजीब लगेगा ना? अब समझ में आ रहा है? गीता क्लास नहीं सुनने को मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, खाने में भी प्रसाद नहीं मिलेगा, खूब अच्छी वस्तु मिलेगी, खाने को प्रसाद नहीं दिया जाएगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसी होगी वो जीवन जिसमें भगवान की भक्ति ना हो। थोड़ा पानी है क्या? कल इतना डांट देते, पानी का एक बूंद भी नहीं देंगे ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लाकर एक बार रख दीजिए, ठीक है? तो आप अच्छा, एक आप इंटरेस्टिंग बात है, और इंटरेस्टिंग बात है, जब हम भगवान की पूजा करना शुरू किए थे तो हमारे पास कोई खास ज्ञान नहीं था, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि भगवान की पूजा करने से, जप करने से, भगवत गीता सुनने से भी भगवान की पूजा है, कुछ अक्ल आना शुरू हो गई है? नहीं आ रही? गुड। अब आप ये देखो इस श्लोक में कि देवता की जो उपासना कर रहा है उसके बाद अकल नहीं आ रही है। ये बहुत अंतर है। भगवान के पास कोई जाता है तो भगवान वस्तु भी देते हैं और बुद्धि भी देते हैं, जबकि बुद्धि नहीं मांग रहा है वो। लेकिन देवता के पास जाने वाला व्यक्ति के पास वो वस्तु दे देगा, लेकिन बुद्धि नहीं देगा। प्रमाण है आपके सामने।
वो उसी व्यक्ति इन सब छोटी छोटी चीजों में फंसा रहेगा। ये बहुत बड़ा अंतर आप देखेंगे देवोपासना में और भगवान की उपासना में। सो गो फॉरवर्ड। श्रीधरी, तब मोक्ष के लिए ही सभी लोग आपका भजन क्यों नहीं करते हैं? ये लिंक समझ रहे आ रहे हैं? यदि यह प्रश्न हो तो इस पर यह श्लोक कहते हैं। लिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को कि भाई खाली भगवान के बारे में बैठ के क्या, अच्छा ये कैसे समझ में आएगा कि जन्म और कर्म दिव्य हैं? क्लास में आओ, और क्लास में आकर बोलने की जरूरत भी नहीं। बोलने में मेहनत लगती है, बोलेगा दूसरा व्यक्ति, आप सुनिए। सुनने में तो मेहनत नहीं लगती है। नींद आ तो सो भी लीजिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। फिर थोड़ा सा कुछ करके उठ जाइए, फिर सुन लीजिए कैसे करके, कोई दिक्कत नहीं। जो छूट जाएगा वो रिकॉर्डिंग में सुन लेना। सुनने में कौन सी मेहनत लगती है? माय डियर डिवोटीज को एक व्यक्ति बता दें यहाँ पे, एक व्यक्ति एक माई का लाल हाथ खड़ा करे कि सुनने में मेहनत लगती है, सुनने में पसीना आ जाता है। कोई भक्त इधर? सुनना एक ऐसा कार्य है जिसमें कुछ भी मेहनत नहीं लगती है। आप देखो मैं बोल रहा हूं तो मैं थक जाता हूं, लेकिन सुनने में तो कोई थकान नहीं होती ना। एक भक्त है, उनका नाम नहीं रख रहा हूं, उनकी आदत थी, कोई घर में पहले आता था तो बोलते था कुछ बात करो तो कहते थे आप बोलिए हम सुन रहे हैं। तो अच्छी एनर्जी बचा लिया। वो बोले आदमी, बोलने में सबसे एनर्जी खर्च होती है। तो बोलने, मैं बोल रहा हूं तो एनर्जी जा रही है, लेकिन आप जा रही है, मतलब भगवान की सेवा में लग रही है, लेकिन पॉइंट इज कि आप लोगों को तो कोई मेहनत नहीं लग रही ना सुनने में। और सुन सुनकर समझ में आ रहा भगवान के जन्म कर्म दिव्य है। नहीं तो फिर यूट्यूब पे क्यों वीडियो बनते हैं, कृष्ण की मौत के घाट किसने उतारा? ये जो बता रहा है वीडियो में, उसको कितने मौत के घाट उतरने पड़ेंगे पता नहीं उस व्यक्ति को। और जो उसको सुनेंगे वही भी यही मानेंगे कृष्ण तो इंसान था, उसको मार दिया गया। तो आप समझ रहे हैं, केवल बैठने मात्र से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है। भगवान को भोग लाके प्रसाद ग्रहण करने से मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है। तो सब लोग नहीं करेंगे मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास? क्या उत्तर है? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कितने नहीं करेंगे, फिर भी नहीं करेंगे। यह अर्थात इस मनुष्य लोक में प्रायः लोग कर्मणाम सिद्धिम अर्थात कर्मों का फल चाहते हुए इंद्रादि देवताओं का ही पूजन करते हैं। इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि का पूजन करते हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे इस श्लोक में बोलते हुए कि मान लीजिए किसी को स्वास्थ्य लाभ चाहिए तो वह सूर्य की उपासना करे, तो प्रसिद्ध है। अगर सूर्य किसी का अस्त रहता है, सूर्य अस्त तो मतलब उसके चार्ट में अस्त रहता है, तो वह बीमार रहता है, तो सूर्य को जल देता है और बहुत सारी चीज देता है। मैं कर्मकांड नहीं खोलना चाहता, लेकिन अगर देगा तो उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगता है। सूर्य अनुकूल हो गए तो स्वस्थ रहते हैं वो, ऐसे रहता है। वो साक्षात मेरी ही पूजा नहीं करते। साक्षात का क्या अर्थ है? हमने सुना था ये यथा माम प्रपद्यन्ते में कि देवोपासना करने वाला भी भगवान की ही पूजा कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली पूजा कर रहा है। ठीक, तो साक्षात कृष्ण की पूजा नहीं करते कि साक्षात पूजा करने वाला मुक्त हो जाएगा। साक्षात भगवान कृष्ण की पूजा करने वाला मुक्त होगा ही। देवताओं की उपासना करने वाला मुक्त नहीं होगा। आप बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं क्लास कर लेता हूं। लेक्चर तो देखिए, अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं कि लेक्चर सुन रहा हूं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप फोन पे बात कर रहे हैं कि नहीं? आप फोन पे बात कर रहे हैं, लेक्चर तो नहीं सुन रहे हैं। क्यों? अभी मैं मैसेज मां करूं, एक मिनट फोन करता हूं मैं। हाँ, किसी को फोन करूं और बोलो मैं लेक्चर दे लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं फोन पे बात कर रहा हूं, है ना? तो आप उससे भी झूठ बोल रहे हैं, इधर भी अपराध हो रहा है कि नहीं? कोई विरोध तो नहीं है ना? आप फोन पे बात कर रहे हैं, लेक्चर तो नहीं सुन रहे। चलिए वापस आ जाते हैं। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग समझ रहे हो? जो देवताओं की उपासना कर रहे हैं उनको वो सब मिल जाएगा जो वो चाहते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। और भगवान की उपासना करने वाले को मोक्ष मिलेगा ही। मैं ही पे एम्फेसाइज कर रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं, वो श्लोक दिखाने का बहुत मन करता है, कब याद नहीं रहता। अरे भाई, जब मुकुंद जो भगवान मुक्ति देने वाले हैं वो फल फूल से संतुष्ट हो जाते हैं तो मुक्ति किमन्य प्रयत्न है। अरे मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की क्या जरूरत है? मतलब समझ में आ रहा है? भगवान को पुआ पकौड़ी जो आप लोग घर में बनाते हो, खिला खिला कर ही मोक्ष आपके जेब में आ जाएगा। केवल प्रणाम करने वाला दोबारा जन्म नहीं लेता। सोचिए कितना अमेजिंग है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया, समझ में आ रहा है? याद हुआ किसी को? कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, समझ में आ गया? कृष्ण को प्रणाम करने वाले का दोबारा जन्म नहीं होता है।
इसीलिए तो भगवान ये सिद्धि बता रहे हैं। लेकिन अब क्यों नहीं कर रहे हैं सभी लोग कृष्ण की? फिर तो सभी लोग कृष्ण को प्रणाम करने चाहिए ना। लेकिन नहीं, लोग मोक्ष चाहते नहीं है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, एक मेरा स्टूडेंट था, उसके माता पिता ने जबरदस्ती शादी करा दी उसकी। नहीं, उसके बाबा जी का संस्कारों का जो भी हो, भाग गया घर से। एक बार भागा, फिर पकड़ के ले आए, फिर भाग गया। तो उनके माता पिता हमको फोन करने लगे, माता जी का फोन आया। हमने कहा अरे माता जी लड़का चला गया, आप तो अपनी चिंता करो, अपनी मुक्ति की चिंता करो। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। आप समझ में आ गया? उनको बताओ भी कि भाई हरि कृष्ण मंत्र करके आप मोक्ष प्राप्त कर लो, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। ये बात है। ही अर्थात क्योंकि, मतलब निश्चित ही, कर्म जनित सिद्धि, कर्मजा सिद्धिम भवति कर्मजा, कर्मजा कर्म से उत्पन्न सिद्धि, यानी कर्म का फल शीघ्र होता है, किंतु ज्ञान का फल कैवल्य शीघ्र नहीं प्राप्त होता। ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैं वही बात शुरुआत में बोल रहा था, यद्यपि मैं सुन रहा हूं और आपको भी सुना रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा का अनुभव प्राप्त करना ये लॉलीपॉप नहीं है। है लॉलीपॉप ना? अभी भी कोई गाली देगा तो तुमने मुझे दिया। हो सकता है कुछ लोग एक्सपर्ट हो गुस्से को पीने में, लेकिन गुस्सा अंदर तो जला रहा है ना। आपने बाहर प्रकाशित नहीं किया, ठीक है, लेकिन पीना तो आता है। कुछ लोग पी गए, है ना, कुछ लोग पी गए, तब भी तो हम मिथ्यांकार से ही प्रभावित हुए ना। मुक्त तो तब हुए जब हमें कोई फर्क ही ना पड़े। अरे देह की बात छोड़ दीजिए, लोग हमारे कपड़े को बोल देते हैं बड़ा खराब कपड़ा पहन रखा है, तब तो हम चिढ़ जाते हैं उसके ऊपर। या कोई कह दे कि बड़ा अच्छा स्वेटर पहना हुआ, तो हमें क्या सुनाई पड़ता, तुम बहुत अच्छे हो। स्वेटर तो हमने बुना नहीं ना, गलत बोल रहा हूं? आपने देखा है हमारी भावना आ जाती है। तो देह की भावना बड़ी पकड़ बनी हुई है। ये उद्धव जी ने भगवान से पूछा था कि भाई ये एक मनीषी व्यक्ति को भी पब्लिक में कोई गाली दे दे तो उसका मन क्षुब्ध हो जाता है, अर्थात देह की भावना से वो ग्रसित हो जाता है, यद्यपि वो जानता है कि वो देह नहीं है। तो आपके भक्त कैसे सहन कर लेते हैं? तो कहते हैं कि क्योंकि मेरे भक्त मेरे श्रवण कीर्तन में लगे रहते इसलिए, अन्यथा यह संभव नहीं है। तो पॉइंट इज दैट कि जो कैवल्य है, मोक्ष है, ये शीघ्रता से प्राप्त नहीं होता। तो लोग सोचते हैं क्या करना, अगले जन्म में देखेंगे। क्या पूछो, अगर लोगों को बोलो कि भाई मरना है तो अकेले मरना है, अन्य लोग भी तो मरेंगे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हमको अकेले ही मरना है। जब मैं मरूंगा तो मैं अकेले ही मरूंगा। व्हाट डू यू से? वो केवल इस बात को दरकिनार समझते हैं। उर्दू का शब्द है दरकिनार, मतलब किनारे कर देना चाहते हैं, वो नेग्लेक्ट करना चाहते हैं। तो ये बात बोल रहे हैं कि उनको छोटे छोटे लाभ बड़े अच्छे लगते हैं, उससे वह प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जो शाश्वत लाभ है वह सी दृष्टि उनकी नहीं होती, इसलिए उसमें लगे रहते हैं। और इतना कुछ आसान है भगवान की भक्ति करना, फिर भी उसमें उनका रुचि नहीं होती। यह भी अच्छा हो कि अगर लोग कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं, थोड़ी बहुत देवता की पूजा कर रहे हैं, ये एक लेवल पे ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा शुद्ध भक्ति है, प्लीज, कम से कम कुछ तो कृष्ण का भजन करे भाई। ऐसे ही तो हम लोगों को प्रीचिंग करते हैं, नहीं भाई देखिए हम भोले बाबा का भजन करते हैं, बड़े भोले होते हैं लोग। नहीं तो ठीक है, भोले बाबा का करिए तो हरे कृष्णा भी करिए, धीरे धीरे करके भगवान अपने को मत्स्य अवतार की तरह फैला लेते हैं और देवता की वासना बंद हो जाती है। लेकिन भगवान का टोटल भजन एकदम रोक दे रहा है तो बिल्कुल गड़बड़ है ना। सर्वश्रेष्ठ तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा की जाए। वस्तुतः और किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो किसी की श्रद्धा उतनी विकसित नहीं है, तो कम से कम कुछ तो गीता के बारे में सुनो। ये बहुत प्रैक्टिकल है। ऐसा मत सोचिएगा कि जो लोग गीता क्लास में आ रहे हैं वो सब अनन्य भक्त ही हैं। ऐसा तो प्रीचिंग में नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम कुछ तो हरे कृष्ण जपे, कुछ तो भगवान को प्रणाम करे। एकदम भगवान से विमुख होना तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि धीरे धीरे करके वो अगर भगवान के बारे में सुनता चलेगा तो फिर वह भगवान के मुख में, भगवान की तरफ आ जाएगा। इसको मैंने प्रमाण किया था, निःश्रेयसोदयः भगवती, चलो भावो यदि भागवत संगत, ये देवता की उपासना करने वालों का लाभ क्या मिलेगा? तो यही लाभ है कि करते 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 देवता कुछ व्यवस्था कर दे कि उसे भक्तों की संगति प्राप्त हो और उनके द्वारा वह भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि वह देवता की उपासना करते करते भक्तों की संगति में आया, तुरंत तो वो नहीं छोड़ेगा ना। आप समझ पा रहे मेरी बात? तुरंत नहीं छोड़ेगा, लेकिन भक्तों से सुन करके अच्छा हाँ, देवोपासना में कहीं ये तो लिखा नहीं कि हम मोक्ष प्राप्त कर सकते ना,
आप लोगों ने किया होगा पूजा, इज इट नॉट? शिव जी की, हनुमान जी की। मैंने तो कभी किया ही नहीं किसी की। आप लोगों से मैं जानना चाह रहा हूँ, सीरियसली पूछ रहा हूँ कि क्या किसी पूजा में लिखा है कि इनके द्वारा आपको मोक्ष मिल जाएगा? नहीं लिखा ना? जूम पे एनीवन? ओके। और शिव जी स्वयं बोल रहे हैं कि मुक्ति प्रदाता विष्णु एवं न संशय। देखिए हम तो बड़ी ओपनली बात कर रहे हैं। अभी आप ऐसे मुझे उत्तर देना कि आप मेरे स्टूडेंट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आप, हम लोग समान स्तर पे हैं। अब आप ये बताइए कि अगर हम लोग एकदम बात कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल तरह से, तो जो भी देवताओं की उपासना आप लोगों ने करी है आज तक, दुर्गा जी की करी, बहुत अच्छी बात है, सब भगवान के सेवक है। कहीं किसी आरती में लिखा है कि वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी? मैंने तो देखी, मुझे कोई आरती याद नहीं कि मैंने कभी किए नहीं है। तो अपने मन से कोई लिख दे अलग बात है, शास्त्र में तो कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। बल्कि देवताओं को मुचुकुंद महाराज थे ना, उन्हें पूछा कि मैंने आप लोगों की तरफ से युद्ध किया है, तो बताइए वो वर देना चाहते थे। कहते मोक्ष को छोड़ करके कोई भी मुक्ति, कोई भी वरदान मांग लो। हित था, और उन्होंने कहा कि नहीं, मुचुकुंद नहीं, सॉरी, खटवांग महाराज। तो बताइए कितना समय मेरे पास बाकी है? तो उन्होंने कहा आपके पास एक मुहूर्त बाकी है। तुरंत अयोध्या आए वो देवलोक से, 48 मिनट के अंदर जो भी एक समय रहा हो, भगवान पे अपने मन को स्थिर करके भगवान के पास चले गए। ये बात है जी, रामचरितमानस में लिखा हुआ है। देखिए अब आप क्या बोल रहे हैं। आपने कहा कि जो भगवान श्री राम को भजता है और शिव जी को नहीं भजता है उसको भक्ति नहीं मिलेगी, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए समझने का प्रयास कीजिए, भगवान है श्री राम और शिव जी को भजता नहीं, अर्थात शिव जी के अपमान करता है, तो उसे भक्ति प्राप्त नहीं होगी, ये अर्थ है। ये नहीं है कि शिव जी अलग से मुक्ति देते हैं, कि शिव जी स्वयं बोलते हैं कि मुक्ति प्रदाता विष्णु एवं न संशय, मुक्ति प्रदाता केवल विष्णु ही है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। किसको बोले? दुर्गा जी को। यही तो दोनों लोग सबसे बड़े देवता माने जाते। शिव जी का अनादर करने वाले को तो भगवान कभी पसंद नहीं करेंगे, तो वो तो भक्त ही नहीं है। जी जी बिल्कुल सही बात है। शिव जी को, भाई शिव जी, वैष्णवा नाम यथा शंभु, ये तो भागवत बोल रही ना। जो भागवत बोले कि कृष्ण भगवान है, वही भागवत बोले कि सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं शिव जी। तो वैष्णव के रूप में स्वीकार करने में क्या कठिनाई है? बल्कि हम जब भी मंदिर में जाए से बोले, शिव जी आप तो हमेशा राम नाम में पागल रहते हो, कृष्ण नाम के पागल, हमको भी थोड़ा सा कुछ, थोड़ा सा एक दो घूंट दे दीजिए। भागवत में आपकी इतनी रुचि है, इतना प्रवेश है, हमको भी कुछ दे दीजिए, क्या कठिनाई है? वो तो कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी को भगवान के संबंध में देखना चाहिए ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई कहे कि भगवान की से स्वतंत्र होकर कोई किसी व्यक्ति को दीक्षा दे, सॉरी, मुक्ति दे दे, ये संभव नहीं है। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, कि भगवान की टोटल उपेक्षा कर देना यह उचित बात नहीं। श्रीपाद रामानुजाचार्य, सभी मनुष्य कर्मों के फल की इच्छा करते हुए इंद्रादि देवताओं की शास्त्र विधि से पूजा आराधना करते हैं। इन्होंने कहा यजंत, यह देवता को व्याख्या करी है कि यजन करते हैं अर्थात शास्त्र की विधि के अनुसार उनकी पूजा करते हैं। यह भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि जगत में हम किसी की पूजा ऐसे ही ना करने लग जाएं। जैसे कि संतोषी माता का व्रत तो आप लोग शायद पता नहीं किए कि नहीं किए होंगे ना और आपको पता होना चाहिए कि संतोषी माता का निर्माण हुआ था एक पिक्चर के माध्यम से। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता, कि हमने भी बचपन में देखी थी। लेकिन संतोषी माता का व्रत या जो भी है वह शास्त्र में वर्णित नहीं है। ये एक अलग बात है कि आप दुर्गा जी को संतोषी माता मानती हैं, लेकिन संतोषी माता जी का नाम शास्त्र में नहीं वर्णित है। देखिए मैं ब्रह्मा नहीं हूं, शास्त्र में कोई वर्णन हो तो आप बता दीजिएगा। हमने भक्तों से सुना कि कुछ नहीं है, अपने मन से लोग बना लेते हैं। तो देवोपासना में भी आवश्यक है कि व्यक्ति शास्त्र के अनुसार चले। ठीक, तो यजंते का अर्थ है कि देवता शास्त्र के अनुसार, उसकी विधि के अनुसार आराधना करे। उन इंद्रादि देवताओं के आत्मा रूप समस्त यज्ञों के भोक्ता मुझ परमेश्वर को फलाभिसंधि से रहित होकर कोई भी नहीं पूछता। ये इंपॉर्टेंट बात है, जबकि यह इस श्लोक में लिखा नहीं है। भगवान का पूजन नहीं करते हैं, इस श्लोक में नहीं लिखा है। श्लोक में लिखा है कि देवताओं का पूजन करते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, ये बात अर्थ ध्वनित हो रहा है कि भगवान की पूजा नहीं करते हैं। सुनाई पड़ रहा है, जो अनकही बात है सुनाई पड़ रही है। इस जगत में छोटी छोटी सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवताओं की उपासना करते हैं,
फल अभिसंधि, फल की इच्छा से युक्त होकर देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन फल की इच्छा से रहित होकर भगवान की उपासना नहीं करते। फल की अभिसंधि से युक्त होकर की भी कृष्ण की उपासना नहीं करते। उनको लगता है ये कृष्ण कैसे दे सकते हैं, ये देवता बड़ी आसानी से दे देता है। ये है श्रद्धा का कारण, श्रद्धा के कारण ऐसा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस्कॉन में आने के बाद आपको लग रहा है कि इतने कृष्ण के भक्त दिखते हैं, भीड़, अन्यथा ऐसी भीड़ आपको बहुत रेयरली कहीं दिखाई पड़ेगी। प्रायः देवताओं के मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। हमने तो भगवान कृष्ण का मंदिर देखा ही नहीं था, सही बता रहा हूँ। या तो वैष्णो देवी देखी थी, हमारे मोहल्ले में शिव जी का मंदिर था। भगवान कृष्ण का, विष्णु का मंदिर तो बहुत कम देखे। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप लोग भी शायद ऐसे होंगे। राजस्थान में तो है मंदिर, बाकी इधर यूपी में तो शिव जी के हैं और दुर्गा जी के। आप लोग के गुजरात में कृष्ण के मंदिर शायद होंगे, नहीं, बहुत कम है। हनुमान, हाँ, राजस्थान में हम देखे हनुमान जी के बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, बड़े अच्छे। हम लोग खूब बस वहां पे खड़े रहने के लिए, बहुत मंदिर थे। एक प्रश्न फिर उठाता है, ऐसा क्यों होता है, लोग देवोपासना में क्यों करते हैं, क्यों करते हैं देवताओं की उपासना? इसलिए कि इस मनुष्य लोक में ही देवताओं के पूजन से पुत्र, पशु, अन्न आदि की प्राप्ति रूप कर्म जनित सिद्धि तुरंत प्राप्त हो जाती है। किसकी व्याख्या कर रहे हैं? कर्मजा सिद्धि, कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अब व्यक्ति सोचता नहीं कि पुत्र उत्पन्न करने से तुम्हें क्या सुख मिल जाएगा। एक गैया, अनेक गैया, बहुत सारी गैया। हम तो कुशाला के पहले 4 थे, अब 400-500 गैया भी हो तो ठीक है, भगवान की सेवा के दृष्टि से देखना तो अलग बात है, लेकिन वैसे उससे मेरा क्या संबंध है? तो आत्मा का संबंध उन चीजों से तो है नहीं ना। और अन्न से भी, जो शरीर चलाने के लिए लेना पड़ता है वो तो ठीक है, लेकिन आत्मा का संबंध तो अन्न से कुछ भी नहीं है ना। पुत्र हो, पशु हो, अन्न आदि और जो भी भौतिक वस्तु है उनका आत्मा से कोई संबंध है नहीं। आत्मा को तो सुख देने वाली है नहीं, लेकिन उधर आत्मा की इधर दृष्टि है नहीं, तो दृष्टि इन्हीं सब चीजों में फंसी रहती है। समझ में आ गया? जब भी हम सोचते हैं जगत में ये मेरे लिए अच्छा है, वो मेरा कौन होता है? अब समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? ये मेरे लिए अच्छा है और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। मतलब कौन है वो? मेरा देह। देह में अध्यास है तो बस मैं ये हूं और देह के अनुसार, हाँ ये अच्छा, ये ठीक है, ये स्वीकार करता हूं, ये अस्वीकार करता हूं। हम लोगों का संग कम से कम हम लोग बीच में हैं, ना पूरी तरह देह में फंसे हुए हैं, ना पूरी तरह देह से विरक्त है, बीच में कहीं हिलजुल रहे हैं ऐसे करके। यहां मनुष्य लोक शब्द स्वर्ग आदि लोकों का भी उपलक्षण है। क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। तो मनुष्य लोक का मतलब केवल इसी जगत में सिद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, उपलक्षण से देवताओं के लोकों में प्राप्त होने वाली सुविधाओं के बारे में भी आप स्वीकार करोगे इस बात को। अब देखो आज के लोगों को ये बात बड़ी अप्रासंगिक इसलिए लगेगी कि आजकल लोग देवताओं की उपासना स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए करते नहीं। कोई मिला आज तक आपको स्वर्ग जाने के लिए प्रयासरत? जब आप सोचिए स्वर्ग जाने के लिए प्रयासरत कोई व्यक्ति नहीं मिला, तो वैकुंठ जाने के लिए कोई होगा? आप समझ रहे हो कि हमें किस प्रकार से बचाया गया है? ये मैं से पहले आगे जाऊं, क्या हमारे जूम वाले भक्त और रूम वाले भक्त बात को समझ रहे हैं? एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जिसने आज तक किसी एक व्यक्ति को देखा हो जो वाकई स्वर्ग में विश्वास रखता है और स्वर्ग जाने में प्रयासरत है। बहुत से भक्त लोग ना कर रहे हैं और सही बात है, आपने किसी को नहीं देखा होगा ना। इस समय तो केवल यह का मतलब अगर रखा जाए तो केवल इसी जगत में वो प्रसिद्ध होना चाहते हैं, कुछ पुत्र चाहते हैं। आजकल तो लोग बच्चे भी नहीं चाहते, और बच्चे के लिए पता नहीं पूजा पाठ करते कि नहीं। आजकल तो वो क्या कहते हैं उसको, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब की बेबी, पता नहीं क्या कैसे, जो भी व्यवस्था हो कुछ कुछ करके वो कर लेते हैं। आजकल तो लोगों की संतान की भी इच्छा बहुत लोग नहीं करते हैं, वट एवर, मोक्ष के लिए नहीं और वट एवर रीजन विच दे नो। सो कितना अजीब सा जीवन हो गया ना। इससे पहले मैं आगे जाए सबको दिख रहा है,
और ऐसे वातावरण में श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायी हम लोगों के हृदय में वो श्रद्धा डाल रहे हैं कि गोलोक की प्राप्ति करनी। और आप ये समझ लीजिए, आप फिर समझ लीजिए, ये समझने का प्रयास कीजिए कि पूरा समाज किधर गियर्ड है। गियर्ड समझते हैं, मतलब कहाँ गियर लगाया हुआ आगे बढ़ने के लिए? केवल इस जगत में प्राप्त होने वाली सिद्धि के लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे आसपास जो भी समाज है, जो लोग भी हैं, उन सभी की श्रद्धा किस तरफ है? इस जगत में कुछ धन प्राप्त हो जाए। सीधी बात तो ये करें, इस जगत में थोड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हो जाए, कुछ परोपकार कर दूं जगत में थोड़ा बहुत, लेकिन इसके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होगी इसकी जानकारी उनको नहीं है। स्वर्ग क्या है, कैसा, जानकारी नहीं है। मतलब साधुओं को हो तो हो, लेकिन बाकी सामान्य लोगों को तो कोई मतलब नहीं। कहीं अखबार में कोई इंफॉर्मेशन आती स्वर्ग के बारे में नहीं आती। तो जब इस प्रकार की इंफॉर्मेशन का, इस प्रकार की बातों का नितांत लोप है, लोप का मतलब समझते हैं गायब है, अभाव है, तो व्यक्ति कैसे स्वर्ग जाने की भी इच्छा करेगा? पहले ये बताइए, समझने का प्रयास हुआ? समझ पाए आप लोग? जब स्वर्ग की ही चर्चा इस जगत में एकदम जीरो है, जो कि भौतिक जगत के ग्रह है, तो अब आप वैकुंठ की तो बात ही छोड़ दीजिए। सूर्य तो दिख रहा है ना, कि सूर्य नहीं दिख रहा है आपको? सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, और सूर्य लोक है, वहां पे लोग हैं, चंद्र लोक है, चंद्र वहां पे हैं, यह भी तो लोग नहीं मान रहे। मैं बोल ही रहा हूं या आप लोग उसमें सहमत होना है? दिख रहा है कि नहीं मानते हैं? भारत में मानते हैं सब लोग चंद्रमा में जीवन है। अरे बहुत प्यास लग रही, क्या बात, पानी दे दीजिए। इस जगत में कितने लोग मानते हैं कि चंद्रमा में जीवन है? जी नहीं, शास्त्रों का ज्ञान रखता हो तो है, लेकिन कोई पंडित जी आपको यह बताया आज तक कि चंद्रमा में कैसे पहुंचोगे? तो चंद्रमा पे पहुंचने को कोई युक्ति आज तक बताया नहीं कि ये पूजा पाठ करो पहुंच जाओगे। और वैकुंठ जाने के बारे में बताएंगे। तो अब आप समझिए, यानी आसपास जो भी अखबार में आएगा, जो भी बात होगी, वह हमारे इस ज्ञान को ढकने का ही कार्य करेगी कि वैकुंठ है। तो हमें स्वयं अपने से प्रयासरत रहना होगा कि हम नियमित रूप से पुष्ट रहें, कन्वेंस रहें कि गोलोक धाम है, वैकुंठ है, और वहां मेरा स्थान है, मैं बचा सकता हूं। तब व्यक्ति भक्ति में स्थिर रहेगा, नहीं तो 1 मिनट में साफ हो जाएगा। 1 मिनट, 1 दिन, 2 दिन में गायब हो सकता है। मुझे भी भक्त मेरे बता रहे थे कि उनकी पत्नी दीक्षित हैं और इस्कॉन में दीक्षित है, लेकिन अब साहब अब जब छोड़ के बैठी हुई। हम अभी नाम नहीं ले रहे हैं, तो उनकी गलती नहीं है। गलती मैं आज हम किससे आपसे डिस्कस कर रहा था, कुछ भी दिक्कत नहीं, ना गृहस्थी की दिक्कत है, ना ब्रह्मचारी की दिक्कत है। दिक्कत है तो केवल संकल्प और इच्छा की है। नहीं तो गृहस्थ भी लोग क्या क्या काम कर देते हैं। एवरेस्ट पे सारे ब्रह्मचारी चढ़ रहे हैं, क्या बताइए? हो सकता हो जो एवरेस्ट पे चढ़ा वो व्याभिचारी हो, लेकिन कितना बड़ा काम कर गया। और काम का मतलब, हाँ, क्या फायदा हुआ भैया? एवरेस्ट पे चढ़ने से क्या फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। यहां तक कि आप देखेंगे उन लोगों की उंगलियां तक कभी कभी गल जाती हैं, फ्रॉस्ट बाइट कहा जाता है। इतना सहन करने के बाद भी लोग चढ़ने की इच्छा है ना, इसलिए। और कितना सहज सरल है, सुखमय है भगवान के बारे में सुनना, और वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन लोगों की श्रद्धा नहीं, इसलिए करते नहीं। और श्रद्धा क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान के बारे में सुनते नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी बात यहां पे सीख रहा हूं यहां पे, कि इस जगत में लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं और वही बात बोलेंगे। और हम तो देखते हैं कि भक्त लोग भी प्रभावित हो जाते हैं इस बात से। अरे अभी तक तो चल गया, आगे क्या होगा? पैसा इकट्ठा करो गोबरेला की तरह। पैसा इकट्ठा करते करते उसका जीवन कितना खर्च हो गया ये पता नहीं चल रहा उसको। हम एक भक्त को बता रहे थे कि इस बारे में यही बात, अच्छा खासा पैसा है उनके, मोटा पैसा कहते हैं, मोटे भी हैं, मोटा पैसा भी है। वीआरएस लेने के लिए बोल रहे थे, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होता है ना। तो हमने बोले घर वालों से पूछूंगा। हमने कहा इसे कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट सिस्टम। वॉलंटरी मतलब आपको अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेना है, घर वालों की इच्छा से रिटायरमेंट नहीं लेना है। लेकिन बंधन में व्यक्ति पड़ा हुआ, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति, एज इफ कि भगवान ने अब लोमस ऋषि के वंशज उन्हीं को बनाया गया, आराम से आप 5-6 करोड़ साल जी सकते हैं, वदन करेंगे। दिख नहीं रहा है कि 58 साल में भी तो कितना समय बाकी? अरे पूरा जीवन दे दिया परिवार वालों को, अब तो अपने लिए जियो।
देखिए एक बात मैं देखा हूं कि हम लोग जो ब्रह्मचारी जीवन में बिताए 14-15 साल, ये बहुत बड़ा लाभ दिया है। 14 रियली बुद्धि ना ऐसे इसे तो ना, मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, इसे पत्थर में होता ना लकीर कुछ लिख दीजिए, वैसा लिख दिया क्या कि जगत में नहीं रहना है, भगवान के पास जाना है, जगत में नहीं रहना है। किसी लॉन्च पैड कहीं से भी हो सकता है, गृहस्थी से भी हो सकता है, ब्रह्मचारी से भी हो सकता है, कहीं ये जगत में सुख नहीं है। ये एकदम जो है व्यक्ति एच कर दिया जाता है, सुन सुनकर दिमाग में ठस हो जाता है बिल्कुल बात। मैं खाली समझाना चाह रहा हूं कि अगर हम भगवत गीता को नहीं श्रवण करेंगे तो हमारे मन में वैकुंठ का विचार नहीं आता। कल भी मैंने प्रश्न किया था, कितने लोग आज गोलोक के बारे में सोचे? नहीं सोच रहे। जब सोच ही नहीं रहे तो लक्ष्य कैसे कह सकते हैं बताइए? इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। आप लोग हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो हम कुछ चीजें डिराइव करते थे, तो इस श्लोक से, इस तात्पर्य से बात डेरिवेशन हो रहा है ना कि क्यों लोग यहीं की बातों की इच्छा करते हैं, क्योंकि वो सुनते नहीं है। मैं एग्जांपल आपको और दूंगा, तो सच्ची घटना। हमारे एक मित्र हैं, स्टूडेंट थे, तो उनके पिताजी 11 माला जप करते थे और उनकी माँ दुर्गा जी का जप करती थी। हमने कहा माता जी कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, लेकिन अब ये देखिए कि अगर मान लीजिए दोनों की मृत्यु हो रही है, हरे कृष्णा करके वैकुंठ चले जाएंगे और आप दुर्गा जी की पूजा करके यहीं रह जाएंगी, तो आज दोनों लोग दीक्षित हैं, 16 माला जप करते। उनको स्ट्राइक किया। तो नहीं सुनने से व्यक्ति ऐसी भावना में पड़ा रहेगा कि हम इसकी पूजा कर लें और यहां के लाभ प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं इस बात पे बोल रहा था कि इस जगत के लोगों को इस समय तो लोग केवल इस जगत के ही लाभों को सोचते हैं, स्वर्ग आदि की भी बात नहीं करते। लेकिन हाँ, उस समय जब भगवान बोल रहे थे तब स्वर्ग के बारे में लोग बात करते थे। अर्जुन तो स्वयं स्वर्ग में होके ही आए थे। कहने का अभिप्राय यह है कि अनादि, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब श्रीपाद रामानुजाचार्य समझाएंगे ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आत्मा तो बराबर है, आत्मा तो बराबर है, कुछ आत्माएं ही मोक्ष के प्रयास कर रही हैं और बाकी नहीं कर रही। उसका क्या कारण है? दिस इज वेरी नाइस, ध्यान से सुनिए। कहने का अभिप्राय यह है कि अनादिकाल से प्रवृत्त अनंत पाप राशि का नाश न होने के कारण सभी लौकिक मनुष्य विवेक शून्य और तुरंत फल चाहने वाले हो रहे हैं। इसलिए वे पुत्र, पशु, अन्नादि और स्वर्ग आदि भोगों की इच्छा से अपने सारे कर्म केवल इंद्रादि देवताओं की आराधना के रूप में ही करते हैं। हृदय में संसार से घबराकर मोक्ष की इच्छा से उपयुक्त लक्षणों वाले मेरी आराधना रूप कर्मियों का आरंभ कोई भी नहीं करता, ऐसा इस प्रसंग का भावार्थ है। बड़ा सुंदर बात है। जब व्यक्ति के हृदय में पाप उत्पन्न रहता है, अब ये पाप मतलब समझ गए, भोग के जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको पता भी नहीं है, अनकॉन्शियसली व्यक्ति किए जा रहा है, पाप पे पाप किए जा रहा है। जैसे हम लोग दाल चावल खाते थे, कोई पाप है? कुछ नहीं है, है ना? दाल चावल खाना कोई पाप है? लगता था आपको पाप? बहुत से भक्तों ने कभी मांस तो नहीं खाया, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने नहीं खाया, तो दाल चावल तो खाया ना। कढ़ी चावल अच्छा लगता, तो कढ़ी चावल खाते हुए कभी लगा कि पाप खा रहे हैं? मान लीजिए आप प्याज लहसुन भी नहीं डालते थे उसमें, तब भी तो नहीं लग रहा था कि वो पाप खा रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? पाप ही खाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का जब हम शास्त्र नहीं सुन रहे हैं तो जो कार्य कर रहे हैं वो अपने संस्कार के अनुसार कार्य कर रहे हैं और उससे अज्ञान और बढ़ता जा रहा है। अच्छा चलिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, उदाहरण समझ में आ जाएगा। लोगों को गॉल ब्लैडर के स्टोन होते हैं, क्यों होते हैं? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से। क्यों बढ़ा? तेल बहुत पिया उन्होंने, मतलब तेल बहुत खाया। तो जब आदमी तेल खा रहा है तो टोटल अज्ञान में है ना कि इससे आगे जाके मेरे को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और ये होगा वो हो जाएगा। बहुत लोगों को तो जब बढ़ जाता है तब वो समझ में आता है कि नहीं? उससे पहले कौन रिसर्च कर रहा है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एलडीएल, एचडीएल, कुछ भी नहीं, कुछ भी ध्यान देते नहीं। लेकिन वो तो अब अज्ञान के कारण जो चीजें खाई जा रही हैं वह तो अपना प्रभाव दिखाएंगी। उसी प्रकार से जीव को ज्ञान तो है नहीं कि वो आत्मा है, उसे कौन से कार्य करने चाहिए, अनादिकाल से कुछ पता तो है नहीं, तो वो ही कार्य करेगा जो भोग के कार्य हैं, और करते करने से उसके पाप राशि, अज्ञान बढ़ता जाएगा, विद्या का प्रभाव और जकड़ जाएगा। इस कारण से उसका जो पाप राशि नाश नहीं हुआ है वह मनुष्य, लौकिक मनुष्य, जगत का मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है। विवेक समझते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि जो वस्तु मैं अभी प्राप्त कर रहा हूं वो एक झटके में छीन ली जाती हैं, एक झटके में छीन ली जाती हैं, और इन वस्तुओं का भी वास्तविक रूप से मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। जो आवश्यक है सिर चलाने के लिए व्यक्ति ग्रहण करता ही है, लेकिन
ये हमेशा मेरे पास नहीं रहेंगी। ये बात हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भोगों का स्वभाव है कि जो भोग करते हैं तो याद नहीं रहता है कि ये भोग नश्वर है। ये भोगों का स्वभाव ही कि व्यक्ति को अंधा कर देता है। ये चैतन्य महाप्रभु के वाक्य है। हमको ये बात बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं कई बार बोला हूं बात। भोग करते समय व्यक्ति को वो उसका स्वरूप ही है कि वो अपने नश्वरता को ढक लेते हैं। जो इंद्रियों के विषय हैं, कोई रूप देख रहा है, कोई शब्द सुन रहा है, जो कुछ भी है, वो उसको अपने कि मैं नश्वर हूं इस स्वभाव को प्रकट नहीं करते। ये स्थिति शाश्वत नहीं है, इस बात को लोग नहीं समझ पाते। मान लो कोई पुत्र की इच्छा कर रहा है, चलो बड़े तुमने टेस्ट ट्यूब फोड़ी लीजिए टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया तुम्हारा, लेकिन मान लो वो बेबी मर गया तो, या आगे जाकर बेबी, मान लो वो बेबी मेंटली रिटार्डेड हुआ तो, और अगर एकदम स्वस्थ हुआ तब भी उसके अंदर कितना सामर्थ्य है हमको सुख देने का। ये हमारी देह को ही देख लीजिए अभी भी। तो ये चीज पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख पाते। तो क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हृदय चित्त में पाप जमा हुआ है। इसीलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए आप देखना कुछ लोग ऐसे होंगे जो कथा बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं, तो आप उनको हरे कृष्ण मंत्र जप कराइए। वो धीरे धीरे जप करते करते जब उनका मैल साफ होगा तब उन्हें कथा भी समझ में आएगी और अच्छा लगेगा। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि इन द बिगिनिंग अ पर्सन चैंट्स हरे कृष्णा एंड लेटर ऑन ही मेक्स फर्दर एडवांसमेंट बाय हियरिंग श्रीमद् भागवतम। बहुत 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 अंतर है। आप लोग देखते हैं कि बहुत से लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, गीता भागवत के बारे में नहीं पता है, तो वो इंटेंसिटी, वो फोकस भगवान के नाम में जब में नहीं है, उसका महत्व नहीं समझ रहे। ठीक है, तो ये एक और सिद्धि आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि जो व्यक्ति के पाप नाश होने लग जाते हैं भक्ति करने से, उसका विवेक जागृत होने लगता है। यहां इस क्लास में आप विवेक का उपयोग करके तो आए हो कि हाँ मैं कुछ सीखने को मिलेगा भगवत गीता से, या बिना विवेक के आ गए? ये पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं, इसको पता नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है, देखें क्या कर रहे हैं ये लोग। और मैं फिर आप सभी भक्तों का गुणगान करना चाहता हूं। जैसे मैं आईआईटी कानपुर में पढ़ाई किया तो एक हम लोग को एक हल्का सा प्राइड रहता था कि हम पूरे विश्व के, भारत के सबसे अच्छे कॉलेज में हैं और सबसे छठे वाले लड़के आते हैं। होता है, स्वाभाविक सी बात है। भक्तों के समाज में आकर के व्यक्ति जो भगवत गीता भागवत की चर्चा कर रहे हैं, ऐसी रुचि तो अब लाखों करोड़ों में से किसी एक को होती है। समझने का प्रयास कीजिए मेरे भक्तों, प्लीज समझ लीजिए इस बात को। आप सब लोग बहुत विशेष हो, मैं आप लोग को मक्खन नहीं लगा रहा हूं, घी लगा रहा हूं। आप प्लीज इस बात को समझने का प्रयास, माय डियर डिवोटीज, डू नॉट गिव अप हियरिंग भगवत गीता। ये मेरे शब्द नहीं है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम विदित तत्वतः। आप फेल नहीं हो रहे हैं, न कभी हुए थे न कभी होंगे। जब एज लॉन्ग एज वी कैन चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महायज्ञ कर रहे हो, प्लीज प्लीज कभी नहीं छोड़ना। मेरे लिए प्रार्थना करना, कभी हरे कृष्ण मंत्र नहीं छोड़े। ठीक है, दिस विल बी हाई लेवल ऑफ स्टूपिडिटी बाय अ मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। जिन लोगों को हरे कृष्ण मंत्र करने को मिल रहा है, हमको एक भी वक्त ना ड्रॉप होता है सुबह जूम में, तो हमें तो अनिष्ट की आशंका हो सकता है, माया पकड़ ली, ये हो गया, कोई और चला गया, मुझसे गुस्सा हो गया, मैंने लग रहा कुछ बोल दिया। कितनी कितनी बातें आती है और मुझे सब याद रहते हैं, सबकी शक्लें याद होंगी। अब तो क्या, तो काफी समय बीत गया, इज इट नॉट? सबकी यादें रहती है, मेरी शक्ल याद रहती है ना आप लोगों को, तो ऐसे मुझे भी याद रहती है कौन नहीं आया कौन है। सबसे पहले बीमार हो गया, मर गया, कुछ होता नहीं क्या हो, मर ही गया, क्यों नहीं आया जब मैं। इतना याद आपको नहीं रहता कि एक बार कृष्ण बोलने का से जो पुण्य मिलेगा, अब वो इज अमेजिंग ना, करोड़ों करोड़ों आप गायों को दान दे दीजिए तो भी वह इस हरे कृष्ण बोलने का 100वां अंश भी नहीं है। और हम लोग रोज 28,000 नाम कर जप करते हैं। ज्यादा बात समझ, एक श्लोक समझ जाए तो कभी नाम नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमको छोड़ते हुए लोग दिखते हैं, बहुत दुख लगता है कि कितना बड़ा सौभाग्य हमारे पास है, हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं खाली इसी बात पे बोल रहा था कि विवेक शून्यता हो जाती है। जितना नाम जप करेगा, जितना गीता भागवत पढ़ेगा, जितना प्रसाद, जितना शुद्ध जीवन जिएगा, उतना ही उसका विवेक जागृत हो जाएगा। कितने लोग यहां बताइए, आप लोग प्लीज बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा
कि सोचना शुरू कर दिया आपने। कुछ आता है कि ये काम करेंगे तो उससे कुछ फायदा होगा हमको, इससे कुछ होगा, हमारी भक्ति में प्रगति होगी क्या कुछ। मैं समझता हूं सभी भक्त जो नियमित रूप से सुन रहे हैं उनके अंदर ये विवेक आने लग गया होगा। वेरी वेरी नाइस। क्या मुझे, मैं ये चीज स्वीकार कर रहा हूं, मान लो जॉब, क्या मुझे भक्ति करने को मिलेगा इससे? क्या मैं जब कर पाऊंगा? ये जिसका विवेक जागृत हो गया वो पक्का भगवान के पास जाएगा, क्योंकि वो फिर विवेक का उपयोग करेगा। भगवान के पास क्यों नहीं जाएगा भक्ति करेगा तो? लेकिन इस प्रकार के लोग नहीं होते हैं, और प्लीज ऐसे लोगों की बात मत सुनिएगा, हमारा भी विवेक को चूस जाएंगे। वी डोंट हैव मच टाइम इन दिस वर्ल्ड। और लास्ट लाइन क्या बोल रहे हैं? हृदय में संसार से घबराकर मोक्ष की इच्छा से उपयुक्त लक्षणों वाली मेरी आराधना रूप कर्मयोग का आरंभ कोई भी नहीं करता। ऐसा इस प्रसंग का भावार्थ, अर्थात निष्काम भाव से भगवान की सेवा करना ये बहुत रेयर है। लोगों को दोबारा जन्म लेने में कोई डर नहीं लगता है। हमने एक रिश्तेदार को बोला अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या दिक्कत है? एज इफ उनकी सेटिंग हो गई भगवान से, वो सब भगवान का ठीक है, वो इस बार आपको मांग के घर में हमें कोई दर्द नहीं होगा और आराम से सब कुछ आप लोग प्रकट हो जाएंगे सके। यहाँ देखो जो भक्त क्लास में बैठे हैं, आप लोगों को बिना इसी के थोड़ी दिक्कत तो होती होगी, है ना? पसीना है नहीं होती, आप सही हो। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे गर्मी लग रही है, परेशानी है। और माँ के घर में कौन सा एसी लगा होता है? वहां तो कोई पूछने भी आता है केम छो एक बोलता कैसे हो, ये पूछते ना केम छो। जो गुजराती में, गुजराती माँ कभी अपने बच्चे को तो नहीं पूछ सकती ए केम छो कैसे हो, ये तो नहीं पूछ सकती ना। बट अमेजिंग, कितना अमेजिंग ना कि ये परेशानी हमारे कल भी हो सकती है ना। कल भी हो सकता है कि हमें माँ के गर्भ में जाना पड़े, कल ही, और उसके बारे में किसी को चिंता नहीं। यही बात रामानुचार्य जी बोल रहे हैं कि विवेक नहीं है कि ये जगत कितना मर्सिलेस है, कितना दुख दे रहा है, और इससे निकलने का उपाय बहुत सरल है, वो उसको स्वीकार नहीं करते। जगत से नहीं घबराते वो। तो आगे हम गीता भूषण की टीका कर लेंगे, 11 बज गया है। आप इसको पढ़िएगा और विचार कीजिएगा। हमको बहुत अच्छा श्लोक लग रहा था। क्षिप्रम ही मानुष, छोटी छोटी सिद्धियों के चक्कर में पड़े रहते हैं। प्रश्न देख लेता हूं। क्या सभी आत्माएं दिखने में एक जैसी दिखती हैं? जब आपको दिखे तो बताना, मुझे अभी देख नहीं रही है। सभी सच्चिदानंद है, इतना पता है। क्या मुक्ति का मतलब सिर्फ गोलोक धाम की प्राप्ति होता है? नहीं, वैकुंठ में भी अब 4 प्रकार की मुक्ति होती है। मुक्ति 5 प्रकार की होती है। सायुज्य मुक्ति मतलब निर्विशेष ब्रह्म में मिल जाना। सालोक्य मतलब भगवान के लोक में रहना, वैकुंठ में। सार्ष्टी मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। सामीप्य मतलब भगवान के पास रहना, और सारूप्य मतलब भगवान जैसा रूप प्राप्त करना। आजकल हर जगह शिव पुराण की कथाएं चलती रहती हैं, बट शिव जी तो खुद वैष्णवों में अग्रगणी हैं, तो सभी लोग शिव की कथाएं सुनकर और भौतिकता में फंसते जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वह शिव जी को देवता के रूप में उपासना कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि जैसे मैं पहले मंदिर में, मैं व्हीकल का भी इंचार्ज था, 2 व्हीकल थे, तो हमारे ड्राइवर सदा ही मेरे संग गाड़ी में जाते और प्रचार के कार्य में जाते, लेकिन क्लास नहीं सुनते थे। तो वो जब आप कुछ नहीं करते, और मैं जाके प्रवचन कर रहा हूं, उसके भगवान की कृपा से बहुत से भक्त लोग भगवान की भक्ति करने लगे। समझ में आ गया, उत्तर हो गया। वही व्यक्ति को आप अप्रोच कैसे कर रहे हो? तो अगर कोई शिव जी को वैष्णव के रूप में अप्रोच करता है तो भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। देखिए, जो लोग शिव जी की उपासना कर रहे हैं, शिव जी कृपा करेंगे कभी ना कभी, तो वो लेके आएंगे। हम एटलीस्ट 1-2 लोगों को तो जानते हैं जो शिव जी की उपासना करते थे नॉर्मल से कुछ, तो भगवान करके किसी न किसी ने करके वो भक्तों के पास लाते हैं। देवता के रूप में उपासना किया जाता है तब भी, लेकिन अब जरूरी नहीं कि तुरंत आया जाए। और तो कुछ नहीं पूछ रहे हैं। सांख्य योग, अरे अब दूसरा अध्याय नहीं पढ़ा आपने? दूसरा अध्याय पढ़ाया था ना सांख्य योग के लिए, वो सुन लीजिएगा। जब सती जी भगवान श्री राम की परीक्षा लेने गई, सती, अच्छा ठीक है,
शिव जी के समझाने के बाद तब शिव जी ने उनका त्याग कर दिया था कि उनके प्रभु श्री राम भगवान हैं। हमको बारे में कुछ पता नहीं है। देखिए, रामचरितमानस मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं उसकी उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, और नहीं पढ़ी है तो मैं शिव जी और के प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहता। क्या शिव जी ने कहा, क्यों कहा, उससे प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए हम भी चुप रहेंगे। ठीक है, इतना बताया वो शिव जी को। वो महाराज जी सुना था, वो बड़ा अच्छा था कि एक बार बोल करके फिर रुकते, हमको अच्छा लगा था। ये बात आपने वो उठा दी तो हम चर्चा करते हैं। हमको बड़ी अच्छी कथा लगती है कि एक बार माता सीता को तो रावण चुरा के लेके गया था, माया सीता को लेके गया था, लेकिन जो भी है, तो भगवान राम पछाड़ खा खा करके रो रहे हैं, इधर उधर सब जगह रो रहे हैं। और शिव जी आए, शिव जी वहां से जा रहे थे, शिव जी पार्वती के संग, पार्वती नहीं सॉरी सती के संग जा रहे थे, और शिव जी दूर से प्रणाम किए भगवान को, फिर आगे बढ़ने लगे। तो सती को बड़ा अजीब से लगा, ये क्षत्रिय के लड़के को आप प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो देवताओं के भी देवता हैं। तो शिव जी कह रहे नहीं, ये भगवान है। तो ये भगवान है, ये कैसे है, तो क्षत्रिय हैं। तो कहते हैं आप परीक्षा ले लो। तो कहती ठीक है, जाती हूँ। तो सती सीता जी के वेश में आ जाती हैं और कहते हैं स्वामी आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, बोली मैं तो यहाँ पे हूँ। तो भगवान श्री राम तुरंत बोले कि आपके पति तो कहीं और हैं, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं सती माता। तब उनको समझ में आ गया कि ये तो भगवान है। और फिर उनको दिखता है भगवान श्री राम है, उनके साथ में सीता माता है, ऐसे करके। तो फिर लौट करके आती हैं तो बड़ी झेप लगती है। तो शिव जी बोले परीक्षा ले ली, परीक्षा ले लिया आप। तो कहते हैं कछु न परीक्षा ली न गोसाई। आगे क्या है, हाँ, कछु न परीक्षा ली न गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। एकदम झूठ, स्त्रियों में झूठ तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, बोला जाता है कछु न परीक्षा नहीं ली, मैं तो कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो प्रणाम करके आई, प्रणाम करके आ गई बस, ऐसे करके। तो शिव जी ध्यान लगाया, कहते अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए सब। इतनी बात हमको पता है, बाकी इसके आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आप जो लोग उसमें एक्सपर्ट हैं उसे सीख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि देवताओं का असम्मान करने का अवकाश नहीं है। असम्मान करने के लिए नहीं बोला जा रहा। क्या देवता की पूजा करने वाले को क्या देवता भगवान की भक्ति देने में कृपा करते? देखिए, देवता डायरेक्ट भक्ति नहीं देते हैं। यद भागवत संगता, भगवत अचल भावो यद भागवत संगता, 2.3.11 है शायद, 11 था। निःश्रेयसोदय शब्द वहां पे आता। जब देवताओं की उपासना करते रहते तो कदाचित किसी तरह देवता व्यवस्था करते कि भक्तों की संगति मिल जाए, और भक्त लोगों की सुन करके व्यक्ति भगवान में उसका अचल भाव हो जाता है कि मुझे कृष्ण की उपासना करनी है, तब उसका निश्चय उदित होता है। अन्यथा देवताओं की उपासना करके व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन ही प्रणामू तुम्हारी ही नाई। हाँ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली गोसाई, गोसाई मतलब गोस्वामी शिव जी, बस मैं तो प्रणाम करके आ गई आपकी तरह। झूठ, स्पष्ट झूठ बोला उन्होंने। ठीक है, अच्छा, ये इसका भी जानकारी भक्तों को है। स्कॉलर बनते जा रहे हैं हमारे सब लोग डिवोटीज। हाँ, अच्छे। ओके, सो विल स्टॉप हियर एंड जस्ट टू पारायण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।